किशनगंज के सांसद डॉक्टर जावेद आज़ाद जी का बहुत ही करीबी व्यक्ति राहुल गांधी कोई मामूली परिवार से नहीं है। कहने का मतलब अंग्रेज़ों के साथ जब लड़ाई हुआ था तो उन्हीं का परिवार में से, ख़ानदान में से इस देश को आज़ादी दिलाए थे और आज़ादी लेने में उन लोगों का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है, योगदान रहा है इस देश के लिए। और आज वही परिवार का एक बच्चा के साथ अन्याय हो रहा है कि वो अगर कोई भाई कहीं घोटाला हो रहा है, भ्रष्टाचारी हो रहा है, उसके खिलाफ़ में अगर सवाल कर ले, पूछ ले गवर्नमेंट से, तो उसके ऊपर वो आरोपी हो गया, कार्रवाई हो रहा है, तरह तरह की बयानबाजी हो रही है, सदस्यता रद्द किया जाता है, एफआईआर हो रहे हैं, सज़ा हो रहा है। ये डेमोक्रेटिक के खिलाफ़ है, ये इस देश का अपमान हो रहा है, ये संविधान के खिलाफ़ है। इसलिए हम सारे भारतवासियों को चाहिए कि भाई अपने अंदर वो जुनून पैदा करना है आदमियों को कि एक राहुल गांधी अगर जेल चले जाएंगे तो 100 करोड़ राहुल गांधी तैयार होना चाहिए इस देश के अंदर। 125 करोड़ जनसंख्या, अगर 25 करोड़ भाजपा की है तो 100 करोड़ जनसंख्या को राहुल गांधी बनना होगा। और जब तक हर घर से एक एक राहुल गांधी नहीं बनेगा, सवाल खड़ा नहीं होगा, तो इस देश का भ्रष्टाचारी ख़त्म नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता, ना होगा, ना होने वाला है। हम लोग अक्सर देखते आए हैं भाई, भाजपा की सरकार जब से आई है महंगाई बढ़ा है या घटा है, आप थोड़ा बताइए। का सिलेंडर 1200 रुपया में मिल रहा है, तब भी माफ़ी बोल रहा है कि जो भ्रष्टाचार का आवाज़ उठा रहा है माफ़ी उसको मांगना चाहिए। शेर कभी झुकता नहीं है और ना ही झुकेगा, ना झुकता है ना झुकेगा, इतना मान जाइए। इस देश के अंदर हर घर से राहुल गांधी पैदा होगा एक एक। अगर राहुल गांधी का सदस्यता रद्द तो कर ही दिए, अब फिर तो चुनाव होगा, आखिर उस सीट पर देखा जाएगा आगे कि कांग्रेस की सांसद होती है वहाँ या फिर भाजपा की आता है। भाजपा की नीयत को लोग जान चुका है अच्छी तरह से। इसलिए मेरा राय है, मेरा सोच है कि सीमांचल को भी इस मुद्दे पर खामोश नहीं रहना चाहिए। हर जिला मुख्यालय में प्रदर्शन होना चाहिए। यहाँ का जो परजन और पूर्व विधायक हैं, परजन सांसद है, इन लोगों को चाहिए भाई कि जिला मुख्यालय में ये लोग भी प्रदर्शन करें। डरने की बात नहीं है, देखिए डरने की बात नहीं है। जो कौम खुद का भलाई नहीं चाहता उसका भलाई खुदा भी नहीं चाहता है। इसलिए अपने आप का भलाई खुद को चाहना होगा आपको पहले। इसलिए अभी आप देखिए निगाह उठा करके कि भाई हर जगह प्रदर्शन हो रहा है, सीमांचल खामोश है। क्यों भाई? सीमांचल हमेशा बदली ही रहेगा। और एक नज़र आप डालिए, हमारे हैदराबादी असदुद्दीन साहब हर मुद्दे में बेचारा बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे में बिल्कुल खामोश है। जो कि हर विपक्ष पार्टी एक जगह आ गया है, एक प्लेटफॉर्म पर आ गया है, तो आज वो खामोश है। क्या पता कल चल के ये सवाल, एक दुर्घटना उसके साथ भी हो सकता है। इसलिए जितना भी विपक्ष पार्टी है भारत के अंदर, सबको अभी एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए कि काला अंग्रेज़ के खिलाफ लड़ाई लड़ा जाए। तो बहुत बेहद ज़रूरी है। इसलिए कि अगर इसके साथ मिल कर के जो भी लोग काम कर रहा है, आप देखिए राम मंदिर का फैसला हुआ, जो जज फैसला किया उसको पार्लियामेंट का सदस्य बना दिया, भाई सांसद है अभी वो। अभी राहुल गांधी का जो सदस्यता रद्द किया उसको जो क्या बनाएगा, जो 2 साल का सज़ा सुनाया उसको जो क्या बनाएगा। तो ये सब संविधान का कुर्बानी हो रहा है, खिलाफ हो रहा है। इसलिए संविधान को बचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम सबको चाहिए कि एकता होकर के आवाज़ इसका उठाना चाहिए। भाई अगर एक आवाज़ उठाया है भ्रष्टाचारी के खिलाफ, वो सवाल किया है, उसको आवाज़ से आवाज़ मिलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस आवाज़ को जो कमज़ोर समझेगा हमेशा कमज़ोर रहेगा, क्योंकि जब अंग्रेज़ से हमारा हिंदुस्तान नहीं डरा था तो ये काला अंग्रेज़ से काहे को डरेगा। जो डर गया वो मर गया। हिम्मत और एकता बना के रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, या नहीं तो जैसे अंग्रेज़ भारत को गुलाम बना के रखा था उस तरह से भारत गुलाम बन जाएगा। ये हमारे श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही आवाज़ था कि जापान में जा कर के बोल रहा था कि हम आसूफ जगह में पैदा हो गए हैं, हिंदुस्तान एक सफ़ेरा का देश है। तो उस टाइम भारत का अपमान नहीं हुआ, संविधान का खिलाफ नहीं हुआ। आज अगर भ्रष्टाचारी के खिलाफ उसके खिलाफ में उससे सवाल कर लिया राहुल गांधी, तो राहुल गांधी का सदस्यता रद्द हो गया, उसको 2 साल का सज़ा हो गया। वो गुजरात की किसी भाषण में
राहुल गांधी का ही परिवार से बोला था कि जर्सी गाय है, 150 साल का बुड्ढी है। तो इस सब के खिलाफ मत, इस सब भाषणों के बाद उसका सदस्यता रह जाना चाहिए, रद्द नहीं होना चाहिए। और राहुल गांधी अगर सवाल किया तो क्या जुल्म कर दिया भाई। इसलिए इस जुल्म में सहमत रहना हम सब भारतवासियों को जरूरी है। जय हिंद।